बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रोतक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो वीडियोज़ है ना उसे शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य तो लाता ही लाता है, लेकिन जो आपका शेयर देख रखा है ना, जो देख रहा है आपका शेयर, उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है, अभी का अभी शेयर कीजिए। जी हाँ, पुण्य ज़रूर कमाइए, हर एक शेयर ज़रूरी होता है। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या अपनी इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या किसी जटिल समस्या में फंस गए हैं बंधु, जिसका सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस सिलेक्ट कीजिए और सीधा वहीं से ही मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे विशेष विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत खास विषय पर आपसे चर्चा करेंगे कमल नंदलाल के महा उपाय में। कभी आपने एक ऐसा फल सुना है जिसको बाल गोपाल पर आप चढ़ाएं और इच्छित संतान का वरदान पाएं, है ना? देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं होता, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है ना? हैप्पी फैमिली नहीं होती है ना? हैप्पी फैमिली तब होती है जब आपकी मनोवांछित संतान हो जाए, यह आपकी इच्छा है ना? इस पर बात करेंगे। बहुत खास दिन है, पुत्रदा एकादशी का दिन है ना? पुत्रदा एकादशी, शास्त्र जो कहता है हम वही सुनाते हैं। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की 11 को एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी का पर्व मनाए जाने का विधान है। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी का वर्णन द्वापर युग से संबंधित है और द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नामक नगरी के राजा महिजीत को ऋषि लोमेश, अगर आपने नाम सुना हो, ऋषि लोमेश द्वारा दिया गया था, जिसके अनुसार वंशज के अभाव में पिंडदान और पितृऋण से मुक्ति नहीं मिलती है। वंशज से ही इस लोक में यश मिलता है और परलोक में गति मिलती है और शांति मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है। और जो शास्त्र लोग देखना चाहें तो गरुड़ पुराण ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं और भागवत भी, जहाँ पर ये इंकित है। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी का वृतांत सुनाया था, जिसके अनुसार भद्रावती नगर में राजा सुकेतुमान और पत्नी शैव्या वंशज रहित थे, यानी कि उनको इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोक परलोक की चिंता में राजा दुखी मन से वन को चल दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, त्याग करके। राजा प्यास के मारे भटकने लगे तो उन्हें एक सरोवर दिखा। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे, यानी कि शुभ शकुन होने लगा। उस दिन पुत्रदा एकादशी थी और मुनि विश्वदेव सरोवर में स्नान करने आए थे, जिनके दर्शन पाकर राजा ने उनके चरणों में गिरकर अपना हाल सुनाया। ऋषि ने राजा को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। राजा ने वैसा किया। कुछ समय बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस एकादशी के देवता बाल गोपाल कहे गए हैं शास्त्रों में, और निश्चित इच्छित संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन बाल गोपाल के विधिवत पूजन में दीपदान और गाय की सेवा, ये दोनों करने का महत्व है। इसके बगैर ये पूजा पूरी नहीं होती है। दीपदान भी, यानी कि दीपक जलाना है, वो भी गाय के घी का, और दूसरा गाय की सेवा करनी है। इस एकादशी के विधिवत पूजन, व्रत और उपायों से संतान विद्वान बनती है
ऐसा नहीं कि सिर्फ संतान इच्छित हो, संतान के सारे कष्ट भी मिटते हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है, पुत्री भी जन्म लेती है, पुत्र भी जन्म लेता है, जो आप चाहेंगे, तथा संतान संबंधित सारे कष्ट भी दूर होते हैं। इस दिन बाल गोपाल के विधिवत पूजन में माखन, मिश्री और तुलसी पत्र चढ़ाने का विधान है। इसके बगैर ये पूजा पूरी नहीं मानी जाती। मक्खन, मिश्री और तुलसी पत्र। महा उपाय क्या है विशेष, और जो आपको इच्छित संतान की प्राप्ति कराएगा? क्या करें? जिनको संतानहीनता है, जिनको संतान नहीं हो रही है, या वो लोग, वो दंपत्ति जो इच्छित संतान की प्राप्ति चाहते हैं, एक हरा कपड़ा ले लें। हरे कपड़े में 5 मौसम्बी बाजार में बड़ी सस्ती सी मिलती है, इसे बांध लें और इसकी एक पोटली बना लें, और पति भी और पत्नी भी अपने पेट से, अपने नाभि से इसे क्लॉकवाइज 5 बार भरें, और दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंदिर में से चढ़ा दें। और ये प्रयोग करते हुए और मौसम्बी चढ़ाते वक्त भी एक विशेष मंत्र का जाप करें। ध्यान से सुनिएगा और लिखा हुआ भी देखेंगे। ओम देविकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्मय कृष्ण त्वामहं शरणं गतम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम देविकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। मैं कृष्ण आपकी शरण हूँ। जब आप कृष्ण की शरण हैं तो आपको आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी ही इच्छित संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, जहाँ हम करेंगे आपकी जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान, और देंगे आपको विशेष टोटके और उपाय। जाने से पहले फिर से आपसे कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें, और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा astrotak.com पर आएँ, वहीं से ही मुझे कॉल मिला लीजिए। कॉल का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।